क्या उत्तराखंड बीजेपी में बगावत होने वाली है? उत्तराखंड बीजेपी के दो दिग्गज नेता क्यों सड़क पर लड़ने लगे? क्यों धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक उमेश शर्मा काओ आपस में भिड़ गए? क्या है पूरा मामला, क्या है अंदर की राजनीति, सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। धन सिंह रावत धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमेश शर्मा काओ आपस में भिड़ गए। जी हां, भिड़ गए। आपस में लड़ाई इस कदर हुई कि विधायक ने अपना आपा खो दिया और एक कार्यकर्ता को औकात में रहने की सलाह दे डाली। मामला क्या है इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले इन विजुअल्स को, इन शॉट्स को आप जरूर देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, ये आए क्यों हैं? ये जो आपके साथ खड़े हैं, किसने बुलाया? आपने, आप ही कहते हो मीटिंग कर करके, प्रेसों में कहते हो कि विधायक जी हमारी नहीं सुनते। ये खड़े हैं रंगला जी, आप विधायक हैं। अरे औकात में रहो, औकात में रहो। अरे औकात वाली बात नहीं बताइए आप। आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? ये आपका नहीं है, सरकारी। पूछ लो मंत्री से। अगर आपने इनको बुलाया ना, करो कार्यक्रम आप। भारतीय जनता पार्टी में अब वर्चस्व की लड़ाई दिखने लगी है, वर्चस्व की लड़ाई सड़क पर आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता लड़ने लगे हैं। ये वो पार्टी है जो डिसिप्लिन मानी जाती थी, लेकिन अब पार्टी के भीतर मतभेद बिल्कुल खुलकर सड़क पर दिखने लगे हैं। विधायक और मंत्री के बीच में ऐसा क्या हुआ कि मामला इतना गर्म हो गया? वास्तव में उमेश शर्मा काऊ रायपुर क्षेत्र से विधायक हैं। उमेश शर्मा काऊ जब पहली बार विधायक बने थे तो उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को 500 से भी कम वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन जब 2017 में उमेश शर्मा काऊ दूसरी बार विधायक बने तो उनकी जीत का अंतर 36,000 हो गया। पहली बार उमेश शर्मा काऊ कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे और दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर उमेश शर्मा जीते हैं। उमेश शर्मा 2016 में उन चंद नेताओं में शामिल थे जो कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में उमेश शर्मा का कभी भी सम्मान नहीं हुआ क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनका 36 का आंकड़ा पहले से ही रहा। और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत तो मुख्यमंत्री पद से हट गए हैं, लेकिन उमेश शर्मा काऊ का 36 का आंकड़ा अब धन सिंह रावत के साथ हो गया है और इसकी एक बड़ी वजह है। धन सिंह रावत वर्तमान में धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। श्रीनगर गढ़वाल के वो विधायक हैं। श्रीनगर से वो पहली बार जीते हैं। 8,000 वोटों से उन्होंने गणेश गोदियाल को हराया। गणेश गोदियाल जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2012 में धन सिंह रावत गणेश गोदियाल से ही करीब 5,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे इन सारी बातों का आज के झगड़े से क्या लेना देना है? जी हां, यह बात बिल्कुल सही है। आज के झगड़े से इनका लेना देना बिल्कुल है। वास्तव में इस तरीके की खबरें आम हो चली हैं और इस तरीके की अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है कि धन सिंह रावत अपनी विधानसभा सीट बदल सकते हैं। धन सिंह रावत की नजर वास्तव में रायपुर क्षेत्र पर लगी हुई है। 2017 में जो जीत और हार का अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखा वो 36,000 का है। यानी कि जो कांग्रेस का नेता 500 से भी कम वोटों से जीता हो 2012 में, वो 2017 में अगर 36,000 वोटों से जीत जाता है तो इसके मायने समझे जा सकते हैं। उमेश शर्मा का अपना जनाधार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनाधार के साथ जब यह जनाधार मिल जाता है तो जीत का आंकड़ा 36,000 पहुंच गया 2017 में। लेकिन इस बार उमेश शर्मा की सीट पर धन सिंह रावत की नजरें टिकी हुई हैं और अगर ऐसा होता है तो उमेश शर्मा के पार्टी छोड़ने की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो बगावती तेवर उमेश शर्मा काऊ ने दिखाए हैं वो ये स्पष्ट बताता है कि उनके इरादे क्या हैं। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में धन सिंह रावत की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और यही वजह है कि उनका पारा चढ़ गया। अपना आपा विधायक जी खो बैठे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही उन्होंने औकात में रहने की सलाह दे डाली। वास्तव में
उमेश शर्मा काऊ के अपने समर्थक हैं रायपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो संगठन में मजबूती के चलते धन सिंह रावत की भी अच्छी पैठ है। और कुछ ऐसे नेता हैं जिनका वास्ता रायपुर विधानसभा सीट से ही है, इसलिए ऐसे में धन सिंह रावत रायपुर क्षेत्र में घुसने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये बात अंदर खाने थी, इसलिए विधायक का गुस्सा थमा हुआ था, लेकिन जब रायपुर विधानसभा सीट में एक कार्यक्रम हो रहा था, सरकारी कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें विधायक की मौजूदगी स्थानीय प्रतिनिधि के नाते होनी थी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी स्वास्थ्य मंत्री के नाते वहां पर होनी थी। धन सिंह रावत ने अपने चहेते या संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया। ये जब आमने सामने हुए तो विधायक जी अपना पारा खो बैठे, तो ये जो गुस्सा फूटा है वो सबके सामने आ गया और पार्टी के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर और सरकार के भीतर जो विधायकों और मंत्रियों के बीच में मतभेद चल रहे थे छुपे हुए, वो अब सबके सामने आ गए। कलई पार्टी के भीतर की सड़क पर आकर खुल गई। अब पार्टी के जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वो ये समझाने में जुटे हुए हैं कि आखिर हुआ क्या, क्यों विधायक जी नाराज हो गए। लेकिन इससे ये अंदाजा लग चुका है कि अगर धन सिंह रावत रायपुर की तरफ बढ़ेंगे तो विधायक जी के तेवर क्या होंगे। अगले 6 महीनों में चुनाव होना है और उस चुनाव को देखते हुए इस लड़ाई झगड़े को बहुत आसानी से समझा भी जा सकता है। तो यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में धन सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ के बीच की तल्खी किस हद तक बढ़ पाती है और धन सिंह रावत अपनी पहुंच, अपने रसूख का, अपनी ताकत का, संगठन के अंदर जो उनका है वो कितना दिखाते हैं और विधायक को कौन सा रास्ता दिखाते हैं। विधायक की ताकत का भी अंदाजा लगाना होगा कि आने वाले दिनों में विधायक अपने बलबूते पर क्या क्या कर पाते हैं। वैसे उमेश शर्मा काऊ अकेले ऐसे विधायक नहीं हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उनके साथ एक पूरी टीम पहुंची थी भारतीय जनता पार्टी में और उस पूरी टीम का क्या रवैया होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से लगातार इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कुछ नेताओं की वापसी कांग्रेस में हो सकती है। हालांकि हरीश रावत उस राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, लेकिन फिर भी यह देखना होगा कि इन विधायकों को बीजेपी में सम्मान मिलता है या बीजेपी से ज्यादा सम्मान अगर कांग्रेस में मिलता है तो क्या ये विधायक कांग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यह देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक ऐसी टूट, ऐसी बगावत देखने को मिल सकती है क्या, जैसी 2016 में कांग्रेस के भीतर देखने को मिली थी। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।